तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि सर्विस हम लोग एएसपी डॉट नेट कोर के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले सर्विस जो होता है वो एक क्लास फाइल होता है फ्रेंड। सर्विस डॉट प्रोग्राम कुछ भी एम्प्लॉय सर्विस डॉट सी एस एक क्लास फाइल ही होता है, डॉट सी एस फाइल ही होता है। तो उस सर्विस फाइल को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो उसको मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप में बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए जितने भी सर्विस यूज़ करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि सारे सर्विस को एक फोल्डर में रखूँ, ताकि मेरा जो एप्लीकेशन है अलाइन रहेगा। कि जब भी मैं ढूंढने के लिए जाऊँगा तो सर्विस के अंदर चला जाऊँगा, उसके अंदर मुझे सारा सर्विस मिल जाएगा। इसलिए मैं एक फोल्डर क्रिएट किया हूँ, उसका नाम है सर्विस। और इसके सर्विस का नाम अपना मन से लिया हूँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा हूँ कि इसका नाम बीएलएल भी रख सकता हूँ, बिजनेस लॉजिक लेयर। तो बीएलएल भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम बीएलएल नहीं रख के मैंने सर्विस रखा हूँ। तो अभी बीएलएल में डीएल के अंदर नहीं जा रहा हूँ। तो रिपोजिटरी क्या होता है, डेटा एक्सेस लेयर क्या होता है, बिजनेस लॉजिक लेयर क्या होता है, मैं उस चीज़ पे मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ, उस चीज़ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ओनली फॉर बोल रहा हूँ कि एक सर्विस फोल्डर मैंने क्रिएट किया हूँ, उसके अंदर एक क्लास है एम्प्लॉय सर्विस डॉट सी एस। हम लोग सिंपल जो मेथड लिखते हैं, सेम एक मेथड लिखा हूँ मैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं। एक मेरा जो एम्प्लॉय जो मॉडल के अंदर देख पाइएगा, तो मैंने इससे पहले माइग्रेशन का जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक एम्प्लॉय मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, जिसमें आईडी है, नेम है, एज है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर से। इसी एम्प्लॉय को मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्विस के अंदर जो है नेम स्पेस डाला, यूजिंग उसका जो नेम स्पेस डाला, उसके अंदर जो है एक मेथड बनाया हूँ मैं एम्प्लॉय सर्विस के अंदर में। अब मैं क्या करूँ, उस सर्विस एक मेथड बनाया, उसका नाम है एम्प्लॉय लिस्ट। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें जो एम्प्लॉय का जो लिस्ट होगा वो मुझे कंट्रोलर के अंदर मुझे दिखाना है, तो किसी एक्शन मेथड के अंदर। तो मुझे क्या करना है, तो मेथड लिखने के लिए क्या मुझे करना पड़ता है, एक एक्सेस मॉडिफायर रखते हैं, दूसरा होता है रिटर्न टाइप देते हैं, तीसरा होता है मेथड नेम होता है। इसको इस तरह से जो है छोटी ब्रैकेट से या बोलते हैं, तो पेंसिल से हम इसको ओपन क्लोज कर देते हैं। तो सब इसका बॉडी स्टार्ट करते हैं, इसका बॉडी बंद करते हैं। जब मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप दे देते हैं, टाइप रहता है, तो मुझे इसको रिटर्न करवाना पड़ता है। यदि रिटर्न टाइप वाइड रहता तो मुझे रिटर्न नहीं करवाना पड़ता। मुझे तो रिटर्न चाहिए, मुझे क्यों रिटर्न इसलिए चाहिए, मुझे इसको कंट्रोलर पर ले जाना है, रिटर्न चाहिए डेटा ना। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, लिस्ट के अंदर एम्प्लॉय को रख दिया है। तो लिस्ट के बारे में आपको पता है, लिस्ट एक जेनरिक क्लास है, इसके अंदर जो है मैंने एम्प्लॉय को रख दिया। एम्प्लॉय को जो डेटा होगा लिस्ट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉय लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ। उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है लिस्ट का डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय के अंदर जो है लिस्ट बना के इसके अंदर मैं डेटा को डाल रहा हूँ स्टैटिक। इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो मैं अभी डाटाबेस से कोई कनेक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। एक एक एम्प्लॉय का मैंने रिकॉर्ड को यहाँ पर डाल दिया। अब मुझे करना क्या है कि इस मेथड को मुझे कॉल करना है कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर। तो दोनों को मुझे अटैच करना है। इस सर्विस जो मैंने बनाया हूँ कंट्रोलर के साथ अटैच कैसे होगा, तो अटैच करने के लिए फ्रेंड क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास मेंबर वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा। जैसे जैसे यहाँ पे प्राइवेट मैंने जैसे ऊपर में लिखा है रीड ओनली आई लॉगर का जो है, उसी तरह मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पे प्राइवेट एंड रीड ओनली, एंड मैं लिखूँगा एम्प्लॉय सर्विस जो यहाँ पे दिया हुआ है, एम्प्लॉय सर्विस स्पेस हाइफन एम्प्लॉय सर्विस। अब ये जो मेंबर वेरिएबल ये क्या हो गया, एक क्लास में होम कंट्रोल क्या हो गया, क्लास हो गया। अब इसके अंदर जो वेरिएबल में, जो हेडर में जो मैं डिक्लेयर करता हूँ, चाहे वो आईएनटी टाइप हो, चाहे वो एक क्लास भी जो होता है यूजर टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही होता है। तो क्लास क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही होता है फ्रेंड। तो ये एक क्लास मेंबर हो गया, मेंबर वेरिएबल हो गया। अब मैं कंस्ट्रक्टर का कमाल क्या होता है फ्रेंड, कि कंस्ट्रक्टर क्या क्या काम होता है। तो सिंपल हम लोग सी शार्प में पढ़े थे, आप लोग भी पढ़े होंगे कि कंस्ट्रक्टर का काम होता है कि मेंबर वेरिएबल को जो इनिशियलाइज करता है ना। तो कंस्ट्रक्टर का काम तो यही होता है, मेंबर वेरिएबल को क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। तो मेंबर वेरिएबल में कुछ वैल्यू देंगे और उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, क्लास का
जो क्लास होगा उसके अंदर उस वेरिएबल को यूज़ करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसको कुछ रिटर्न कराएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो अब मैं यहाँ पे डेटा आएगा कहाँ से? मेरा जो नीचे जो इंडेक्स जो अंदर जो मैं डेटा लाऊंगा कहाँ से आएगा? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक उस क्लास का एम्प्लॉय सर्विस का एक इंस्टेंस क्रिएट किया। अब मुझे इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इसको मैं क्या करूँ, हाइफन सेम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको हटा देता, थोड़ा यूनिक हो गया ये। इसको मैं कॉपी करूँगा, फिर जैसे हम लोग सी शार्प में पढ़े थे उसी तरह से। यदि आप सी शार्प नहीं आता है तो अब मैं आप एक उसमें भी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, जान पाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि जब मेरा एक कंट्रोलर हिट होगा तो तुरंत उसको क्या मिल जाएगा, कंस्ट्रक्टर में जो इस वैल्यू उठ के आ रहा है, ऑलरेडी मेरा तो रखा हुआ है, सर्विस में तो डेटा रखा हुआ है, तुरंत इसको क्या करेगा, उठाएगा, उस डेटा को यहाँ पर आके इस वेरिएबल को डाल देगा, एम्प्लॉय सर्विस में भी डेटा आ जाएगा। डेटा आ जाएगा, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ यूज़ करूँगा, इंस्टेंस के अंदर गया, यहाँ पे एक वेयर टाइप है, इसके अंदर में EMP कुछ भी हम लोग EMP सर्विस हम लोग लिखते हैं इस तरह से। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पे ये इंस्टेंस को नाम लेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद इसके अंदर तो ऑब्जेक्ट मेरा बना हुआ है एम्प्लॉय लिस्ट, इस तरह से। अब मुझे इस तरह से क्या हुआ है, तो मैं तो यहाँ पे डेटा रखा हुआ है, इसको रजिस्टर करवा रहा हूँ। रजिस्टर कराने के लिए इस डेटा मिलेगा कैसे? तो कंस्ट्रक्टर का काम ही होता है मेंबर वेरिएबल को क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। कौन? कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या किया है, इनिशियलाइज किया, इसका डेटा कहाँ कर दिया, इसका इंस्टेंस में इसको पास कर दिया, इसका डेटा जो उठ के आएगा इसके डेटा को इसमें पास कर दिया। अब मैं क्या करूँ, इसका इंस्टेंस क्रिएट हो गया, इसको मैं मेथड को यहाँ पे क्या किया गया, कॉल कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ डेटा EMP के अंदर मिल गया। अब इस EMP के अंदर डेटा मुझे मिल गया तो उसको क्या करेंगे, व्यू के अंदर मैं उसको डिस्प्ले करा सकता हूँ। तो अब मुझे देखना है कि यहाँ पे डेटा मुझे रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ फ्रेंड, नहीं आएगा। एक चीज़ और स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। program.cs फाइल में जाता हूँ। program.cs फाइल में एक सर्विस को रजिस्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 तरह का सर्विस हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी मैं बता रहा हूँ एडस्कोप के बारे में। तो इसके अंदर मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, तो इससे डीप जाने से क्या होगा कि आप लोग कन्फ्यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एडस्कोप जेनरिक एक्सटेंशन मेथड होता है, इसके अंदर मैं अपना सर्विस जो क्लास है उसको मैं यूज़ करूँगा। इसको कॉपी करूँगा, program.cs फाइल में जाऊँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा। इस तरह से सर्विस रजिस्टर करना पड़ता है। तो आप जितना भी सर्विस बनाएगा यहाँ पर रजिस्टर करना ही पड़ेगा। यहाँ जब तक रजिस्टर नहीं कीजिए तो आपको कंट्रोलर के अंदर डेटा मिलेगा ही नहीं फ्रेंड। तो एडस्कोप का काम, अब मैं इतना ही बोलूँगा कि एडस्कोप का काम जो जितने भी CUD ऑपरेशन होते हैं करेंगे, इसके लिए हम एडस्कोप का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसके अंदर मुझे सर्विस को पास करना पड़ता है एंग्लो ब्रैकेट के अंदर। तो इससे क्या होगा, मेरा सर्विस रजिस्टर हो गया। अब मुझे जो है कंट्रोलर के अंदर डेटा मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, प्रोजेक्ट रन करेंगे। तो आप फ्रेंड देख पा रहे हैं कि डिबगर यहाँ पर हीट हो गया है। अब मैं F10 प्रेस कर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे कि काउंट 2 दिखा रहा है। आप देखिए यहाँ पे डेटा उठ के आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, इस तरह से जो है हम डेटा को आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, व्यू के अंदर डिस्प्ले कर सकता हूँ फ्रेंड। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे, एक पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। ये वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया गया है कि आप किस तरह से जो है आप क्लास सर्विस को यूज़ जो है कंट्रोलर के अंदर आप उसको यूज़ कर पाएंगे, इस पर्पज़ से बनाया गया है। तो यदि आप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो इस तरह से आप यूज़ सही नहीं होता, क्योंकि इस तरह से डायरेक्ट क्लास को आप यूज़ करते हैं किसी कंस्ट्रक्टर में तो ये टाइट कॉपलिंग होता है। तो जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं।
तो क्या हो जाएगा, तो टाइट कपलिंग का इसके लूज कपलिंग बनाना पड़ेगा फ्रेंड। लूज कपलिंग तब बनेगा जब मैं इंटरफेस का यूज़ करूँगा। और टाइट कपलिंग क्या होता है, लूज कपलिंग क्या होता है, वो मैं आपको डी आई का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आपको सिर्फ इतना रखें कि जब भी आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करेंगे इंटरफेस का यूज़ अवश्य करें फ्रेंड। थैंक यू। यदि इस वीडियो को यदि पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।